सदर नमन आप सभी को। हम परेशान क्यों हो जाते हैं? हमारे अंदर वेदना क्यों जाग जाती है? हमें कष्ट क्यों महसूस होने लगता है? इसका एक रहस्य है। रहस्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। जब हम प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर काम नहीं करते, प्रकृति से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, प्रकृति को समझते नहीं हैं, तो हम परेशान होने लगते हैं। हमारे मन में भय आने लगता है, हमको कष्ट होता है। प्रकृति क्या चाहती है? आप कुछ भी करें, प्रकृति के हित में भी हो। वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं, प्रकृति के हित में कोई भी कुछ नहीं चाह रहा है। वृक्ष भी लोग लगाते हैं अगर, तो उस पर चिंतन ये होता है कि अब प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, इसलिए हम वृक्ष लगाएं। ये गड़बड़ी है। वृक्ष हम इसलिए लगाएं क्योंकि उसकी आवश्यकता है। सांस कम पड़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हम इसलिए वृक्ष लगा रहे हैं। मतलब जिस चीज़ की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होने में गड़बड़ी होती है, हम उस तरफ ध्यान देने लगते हैं, जबकि सिर्फ हमारी आवश्यकता महत्वपूर्ण नहीं है। हमें पैदा किसने किया? प्रकृति ने। प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति हमारा पिता है, क्योंकि एक पूरी संपूर्ण प्रकृति से मिलकर ही एक सृष्टि का निर्माण हुआ। चाहे उसको प्रकृति कह लें, सृष्टि कह लें, परमात्मा के लिए आप अपने शब्दों में आप कुछ भी उसको परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो निर्माण है, पंचतत्व से हमारा निर्माण हुआ है। तो पंचतत्व आए कहाँ से? पंचतत्व इसी से निर्माण हुआ, इस प्रकृति में। पंचतत्व ही प्रकृति है, प्रकृति ही पंचतत्व है। हम इन पंचतत्वों की तरफ क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। इस पर हम काम क्या कर रहे हैं? हमारी ओजोन की परत फट रही है, ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है, बारिश की कमी हो रही है, धूप बढ़ते जा रही है, जल स्तर कम हो रहा है, और हम सिर्फ परेशान हैं। हमारे परेशानी के कारण हम स्वयं हैं। इसको हल कौन करेगा? इसे हम ही हल करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जगाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, इसका अभी से हमें चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, उनको एक उदाहरण देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनको करके बताना पड़ेगा। तब कहीं जाकर एक परिवर्तन होगा, और तब कहीं हमको मानसिक संतुष्टि मिल पाएगी। हम मानसिक संतुष्टि पैसे से, सुख सुविधाओं से नहीं ले सकते हैं। मानसिक संतुष्टि तो हमको कुछ करके ही मिलेगा। मन हमारा कब संतुष्ट होता है? जब हम कुछ पा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो इस पर हमको, हर व्यक्ति को, इस संपूर्ण जैव जगत की, मैं वर्ल्ड वाइड विजन की बात करता हूँ, जो विश्व पटल पर हमारा काम स्थापित हो, हम उदाहरण बने। क्यों? हमारा नाम नहीं, हमारा काम उदाहरण बने। हम समाज को क्या दे रहे हैं? हम समाज के लिए कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लेने के बदले देने लगे? तो लेने के बदले देना ठीक नहीं। देने के लिए ही दीजिए। प्राप्त करने की इच्छा ना हो, सिर्फ समर्पण हो। समर्पण में प्राप्त करने की इच्छा नहीं। समर्पण के बदले में जो मिलता है अपने आप, बिना प्राप्ति की इच्छा के जो मिलता है, वो है समर्पण का आनंद। तो आपको जो आनंद मिलेगा तो परमानंद मिलेगा। परमानंद मिलेगा तो आपको संपूर्ण सृष्टि का जो अद्भुत आनंद है वो मिल जाएगा। एक छोटे से विषय के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ आपको फिर से परेशान करने जल्दी आऊँगा। यदि अच्छा लगता तो लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।